नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आपको चीज़ें पूछी जाती हैं तो मैं सीरीज़ वाइज पॉइंट वाइज आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा कि देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। परिभाषा पे बाद में जाएंगे। देखिए अभी आपने ये समझ लिया है कि अगर मैं किसी आवेश को यहाँ छोड़ दूँ, ठीक है, एक आवेश है यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो इसके कारण किसी ना किसी आवेश पर बल लगेगा। अगर यहाँ पे कोई आवेश है तो उस पर बल लगेगा, है ना, ये उस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा अगर प्लस का होगा, और अगर नेगेटिव आवेश रखूँगा तो आकर्षण लगाएगा। इतनी बात तो हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ ली है। अब देखिए इस आवेश की भी एक लिमिट है कि वो कितनी दूरी तक बल लगा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आवेश यहाँ रखा है और 50 मीटर दूर पर कोई और आवेश रख दिया तो उस पर बल लगाएगा। तो क्या होता है कि ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आवेश यहाँ रख देते हैं बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र के अंदर ही आने पर किसी आवेश पर बल लगेगा। अगर इस क्षेत्र से बाहर हो गया, इसकी एक लिमिट है कि इतनी दूरी पर ही ये अपने बल का प्रभाव दिखाएगा। इसके बाहर कोई अगर आवेश रखा होगा तो उस पर उस बल का प्रभाव नहीं लगेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसके क्षेत्र में यहाँ पे एक और आवेश आ गया जिसको हमने दे दिया Q0। ठीक है, अब ये इसको धक्का देगा, इस पर बल लगाएगा इस तरफ। ठीक है, ये इस पर बल लगा रहा है, तो कितना बल लगा रहा है? ये बल लगा रहा है F वेक्टर बराबर KQ Q0 बटे, और ये दूरी मान लीजिए R है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बल लगाएगा अपॉन R²। ठीक है, और ये जो बल की दिशा है यही किसकी दिशा होगी? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये जो क्षेत्र बना है ना, इसके चारों ओर एक लिमिट है कि इसके बाहर कोई आवेश होगा तो बल नहीं लगेगा, इस क्षेत्र के अंदर कोई आवेश होगा तो उस पर बल लगाना ये स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है ना, कि ये जो आवेश है अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जहाँ पर कोई अन्य आवेश उस कूलाम बल को महसूस करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा। जैसे आपने मैग्नेट भी देखा होगा, है ना। अब अपन मैग्नेट रखते हैं, ये साउथ ये नॉर्थ, तो इसका एक क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई अन्य मैग्नेट या लोहे का टुकड़ा आएगा तो इसको आकर्षित करेगा। ऐसा नहीं कि दूर से कहीं से भी खींच लेगा, तो इसका खुद का एक क्षेत्र है इस मैग्नेट का जहाँ पे कोई अन्य चुंबक को लाने पर उस पर बल अनुभव होता है। तो ये जो फील्ड कहलाता है ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसी तरह से आवेश को रखते हैं हम, तो आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जहां कोई अन्य आवेश, जैसे यहाँ कोई अन्य चुंबक बल अनुभव कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे कोई अन्य आवेश क्या अनुभव करेगा? बल अनुभव करेगा। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए परिभाषा क्या है, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को रखने पर वह अन्य आवेश कूलाम बल का अनुभव करे, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आवेश रखा है ना, ये हमने क्या चेक करने के लिए रखा है? क्या चेक करने के लिए रखा है कि अगर यहाँ पे हम आवेश को लाते हैं तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा। जैसे ही ये आवेश यहाँ पहुँचा तो इस पर बल लगना स्टार्ट हो गया। तो इस आवेश से हम क्या कर रहे हैं? इस आवेश के द्वारा इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कर रहे हैं। तो इस आवेश का नाम क्या रखते हैं हम? परीक्षण आवेश। ये नाम ध्यान रखें कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसके द्वारा हम किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र चेक करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। और ये जो क्षेत्र है अंदर वाला, इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। Q0 की खास बात क्या होती है कि इसको हम लेते हैं 1 कूलाम का। कितने कूलाम का? इसका जो परिमाण लेते हैं हम 1 कूलाम का लेते हैं और प्लस का लेते हैं, है ना, प्लस 1 कूलाम। ध्यान रखिएगा, परीक्षण आवेश के बारे में आपसे पूछ ले तो परीक्षण आवेश की खास बात है कि उसका परिमाण जो होता है प्लस 1 कूलाम होता है। और दूसरी चीज़, परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। कोई
विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा तो ये इस पे भी बल लगाने लग जाएगा, है ना। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नहीं होता या फिर नगण्य होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो। तो इसके विद्युत क्षेत्र को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश की खास बात होती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। किसी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए, किसी क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो वह परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बल का अनुभव करता है। यदि वह परीक्षण आवेश का परिमाण 1 कूलाम लिया जाए तो इस इकाई परिमाण वाले परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इसका मात्रक अगर इसको हम 1 कूलाम का ले लें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 कूलाम का होगा, लेकिन अगर हम इसको 1 कूलाम का लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा कि कितना है, यानी कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछे तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि परीक्षण आवेश कितने कूलाम का लिया है, 1 कूलाम का लिया है, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। आई होप कि आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र अलग अलग चीजें हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, कोई आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जहां कोई अन्य आवेश क्या महसूस करता है, बल अनुभव करता है। ठीक है, कूलाम बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि अगर वो आवेश को 1 कूलाम का मान लें तो वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोस्तों वो ई से लिखते हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण है, ठीक है। और क्या होता है, ये 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, वही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसकी दिशा भी होगी क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या होती है दोस्तों, जो बल की दिशा है। देखिए अगर ये पॉजिटिव लिया है तो ये इधर जाएगी दिशा, क्योंकि ये इस पर धक्का लगाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव होता तो ये इस तरफ आती। तो जो बल की दिशा हो वही किसकी दिशा है, वही किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा के समान होती है, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं और एक बार परिभाषा देख लेते हैं। परीक्षण आवेश क्या कहलाता है, वह आवेश जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र क्या हो, नगण्य हो। ध्यान रखें, वह गणना के लिए परिमाण +1 कूलाम लिया जाता है। तो हम इसका जो परिमाण लेंगे वो क्या लेंगे, 1 कूलाम। तो देखिए यदि Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो F कितना हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा KQ/R²। Q0 1 हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। ध्यान रखिए, ठीक है, E से प्रदर्शित करते हैं, जहां E कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको क्या करना है, जो आवेश है जिस पे बल लग रहा है उसको 1 कूलाम रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हम कह सकते हैं E बराबर, अगर 1 कूलाम नहीं है तो F/Q0, है ना। अब देखिए Q0 क्या हो गया, Q0 यहाँ था, है ना, तो F आ रहा था, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, है ना। तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि अगर मान लो कि मैंने 10 कूलाम का चार्ज रखा, ठीक है, और उस पर बल लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा, 50/10, ठीक है, तो 5 आ गई हमारी E। तो E निकालने का तरीका यही है। ठीक है, 10 कूलाम आवेश पर कितना लग रहा है, अब हर जगह 1 कूलाम नहीं रखेंगे, 10 कूलाम आवेश पर कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, तो वो हमें क्या करना है, 10 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा, 5 न्यूटन, है ना। तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E का फॉर्मूला हमारा आ गया F/Q, ये ध्यान रखें। अब इकाई क्या होगी, देखिए बल की इकाई कितनी है, न्यूटन, और आवेश की इकाई पर कूलाम। ठीक है, या अब मैं इसका एक और फॉर्मूला बताऊंगा आगे जाके, तो इसके हिसाब से जो इकाई होती है वोल्ट पर मीटर भी होती है ना, क्योंकि आगे जाके E का फॉर्मूला आएगा V/L।
तो उससे इसकी इकाई वोल्ट पर मीटर भी आएगी, तो कंफ्यूज ना हो। अब इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो विमीय सूत्र देखिए, F का कितना होता है, m1 L1 T-2 अपॉन Q का कितना होता है, A1 T1। ठीक है, तो E का विमीय सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो m1 तो ऐसा का ऐसा, L1 भी ऐसा का ऐसा, A-1 और T-3। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, और देखिए किताबों में क्या लिखा जाता है कि E की वैल्यू जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है लिमिट Q0 टेंस टू 0 और F अपॉन Q। ठीक है, अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए E जो है वो F अपॉन Q है ना, जो ऐसे था। अब लिमिट Q टेंस टू 0 क्यों का है, 0 नहीं 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो Q0 जो है वो 1 के बिल्कुल करीब होना चाहिए, 1 की तरफ जा रहा है, ये लिमिट है ना। ये मैथ्स वाले चैप्टर में आता है मैथ्स के। तो आप इतना समझ लीजिए Q किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। Q जितना 1 की तरफ जाएगा उतना ही F किसके तरफ जाएगा, E की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि F क्या होगा, F होगा Q0 ऊपर चला जाएगा, F बराबर होगा Q0 E। ये सारे फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, F बराबर Q0 E, ये इधर मल्टीप्लाई होके। ठीक है, अब सदिश रूप देख लीजिए इसका, सदिश रूप है ना, वैसे ही लिखना है जैसे बल का लिखा था। बल का क्या लिखा था, K Q, अब Q0 नहीं है इसके अंदर बस। ठीक है, ये आया था R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इसके तो परिमाण का क्यूब और इसका R1 माइनस R2। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र को हम कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये आएगा बल, ऊपर क्या है बल बटे परीक्षण आवेश। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई आवेश पर, ये कितना हो जाए 1 हो जाए, तो इकाई आवेश पर लगने वाला कूलाम बल किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और आप इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएंगे। तो दोस्तों मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कंप्लीट करा दिया है। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ में, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच।